आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। बेखबर न्यूज़ प्रोग्राम जो हर हफ्ते के बाद आपके समक्ष आते हैं, हम लोग कुछ खबरें लेके, खबरें जो आप देखते हैं, खबरें जो आप सुनते हैं, खबरें जो आप पढ़ते हैं, लेकिन उन खबरों के बीच में क्या कहानी होती है, क्या बातें होती है, उससे आप शायद वाकिफ नहीं होते हैं या आप बेखबर होते हैं। उन सब चीज़ों से आप जिससे आप बेखबर होते हैं उससे हम खबरदार आपको करवाते हैं अपने इस बेखबर न्यूज़ प्रोग्राम में। और इसमें हमारे जो खबरें होती हैं उनको एक मज़ाहिया तरीके से हम आपके सामने पेश करते हैं। हमारा एक डिस्कशन का पैनल होता है, जिस पैनल में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हमारे साथ आज हैं चाचा खबरी और बुआ चुगली और भट्ट साहब आए हैं आज हमारे प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम जो आज का सेगमेंट है ये बिजली पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे। बिजली आती है, बिजली जाती है, आप लोग भी अब वाकिफ होंगे। गर्मियाँ आने वाली है, आपको पता चल जाएगा बिजली की अहमियत क्या है। लेकिन नारेबाजी कितनी हो रही है बिजली की, मतलब बिल जमा करवाओ, पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन कुछ चोरी कनेक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें होती है जिससे आप बेखबर होते हैं। और आज का ये सेगमेंट हमारा उसी बिजली पे है जिससे आप बेखबर हैं। और आप अब देखें प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। सेकेंड बैच ऑफ सरपंचेस फ्लैगर ऑफ फॉर ट्रेनिंग। अच्छा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कंडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन कैंपस at 15 places. वाह 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 वाह। शहर में 3 बिजली चोरों को पकड़ा गया। चोरी की भी तो आज भट्ट साहब को हुआ क्या है? कुछ नहीं, नींद के दौरे पड़ रहे हैं आजकल इनको। देख लो कैसे बासियां मार रहे हैं। हर 2 मिनट बाद सोए जा रहे हैं। लो फिर से सो गए। कौन सोया? कौन सोया? है? कौन सो रहा है? ऑफिस में सोना गलत बात है, दफ्तर में सोना टोटली गलत है। यह डिसिप्लिन के खिलाफ है। ऐसी हिमाकत में अपने दफ्तर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ बेहतरीन। सही कहा, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ छोड़ूंगा मत मैं फिर कहता हूँ सजा अच्छे से। कानून साथ के आज इनको क्या हुआ है? पता नहीं, लगता है कोई नशे की गोली खा कर रहे हैं भट्ट साहब, या फिर रात को ठीक से सोए नहीं होंगे। इनको नींद से क्या प्रॉब्लम होगी? इनके घरों पे तो एसी ऑन रहती है। प्रॉब्लम तो हम जैसे लोगों को होनी चाहिए, जिनके घर पर कूलर फुल स्पीड पे भी हो मगर हवा नहीं आती। बात तो सही कही, मगर हमारे यहाँ तो बिजली का भी पता नहीं कब आती है कब जाती है। जैसी नींद आती है बिजली चले जाती है। हाँ, और इनके घर पर तो बड़े बड़े इन्वर्टर और जनरेटर लगे हुए हैं, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम? बिजली आए या ना कोई फिक्र ही नहीं रहती। आराम से सोते हैं। कौन सोता है? कौन सोता है? दफ्तर में सोना अलाउड नहीं है, अभी बताया ना मैंने। बदतमीज, नहीं अलाउड। कितनी बार तुम लोगों का मैंने बताया, मगर तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं खासता है, कोई परवाह नहीं होती है। परवाह सर, बिल्कुल है, तभी तो हम नजारा देख रहे हैं। नजारा? कौन सा नजारा? वही जो खुली आंखों से ही देखा जा सकता है, सो कर नहीं। क्यों तुम नजारा? देखते जाओ, आप भी देख लोगे। खुद ब खुद सामने दिख जाएगा। अच्छा ठीक है। ये भट्ट साहब को हुआ क्या है? मुझे क्या पता, ये तो भट्ट साहब ही बता सकते हैं। एक बार पूछ के देखो,
खुद उठाओ और पूछो। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है, हैं? जो इस सोती बला को अपने ऊपर छोड़ दूं खुद ही, हैं? तो ठीक है ना, ऐसी बला को सोते ही रहने दो। किसको सोते रहने दो? कौन रहा है मेरा दफ्तर में? हैं? मुझे सब पता है, मालूम है मुझे सब। तुम दोनों ऑफिस आवर्स में स्लीपिंग नींदर हैं? सब करते हो, सब पता है मुझे। बदतमीज। अरे नहीं सर, ऑफिस में सोने वाला तो नालायक होता है। हाँ, जो ऑफिस में सोते हैं वो नालायक होते हैं। हाँ, नालायक। जो ऑफिस में सोते हैं वो नालायक होते हैं। वाह वाह वाह, क्या शेर मारा है बस सामने। वाह 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 वाह, अपने आप ही बन गया। सुभान अल्लाह, क्या शेर है। जो ऑफिस में सोते हैं वो नालायक होते हैं। वाह वाह। क्यों, तुम तारीफ नहीं करोगी मेरी? बिल्कुल। शुक्रिया। कौन इसका भागा बटन दबा रहा है ऐसे? एक बात बताइए भट्ट साहब, आप रात को ठीक से सोए नहीं क्या? और तपाई मंस, कहाँ सोया? 1 मिनट नहीं सो पाया मैं। पूरी रात मच्छरों को मैं मारता रहता था। टॉस। मगर क्यों? तो बिजली धावन पड़े, उस बिजली को वो आती जाती फिर चली जाती। मगर सर, आपके घर में तो बड़े बड़े इन्वर्टर और जनरेटर भी है। ओ सब देखे, बाज दगाबाज, कोई काम का नहीं। दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। इन्वर्टर जनरेटर दगाबाज रे। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रही है। ये जो बिजली आती है जाती है, तो फिर जाती कहाँ है? ये तुम्हारे घर में भी होता है? अरे सब जगह का यही हाल है, सिर्फ वीआईपी को छोड़कर हमारी कॉलोनी का भी यही हाल है। मगर क्या है ये? बिजली की चोरी और बिजली चोरी करते हैं लोग, जो बिजलियों की उसकी वजह से। सर, बिजली की चोरी भी चोरी करते हैं और कुछ तो सरेआम करते हैं। मतलब ये है कि खंभे से डायरेक्ट तार जाती है उनके घर में बिना किसी मीटर के। लोग तो बिजली चोरी करते हैं और उनके पास कनेक्शन भी नहीं होता। और लोगों को साफ साफ दिखता है कि खंभे से तार उनके यहाँ जा रही है। कुछ लोग मीटर लगवा के चोरी करते हैं और कुछ लोग बिना मीटर के डायरेक्ट। हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई छोड़ो, अरे कुछ लोग ऐसे बिजली यूज करते हैं, कोई तो 3 मीटर जलाते हैं, समझा? अच्छा। हाँ। और जानते हो कितनी लापरवाही से बिजली इस्तेमाल करते हैं? अच्छा। इस्तेमाल नहीं, एक तरह से वेस्ट करते हैं वो सारी की सारी बिजली, मतलब बर्बाद करते हैं। हाँ। और जानते हो ये सारा काम महकमे वालों की मिली भगत से होता है। इनको कोई पूछता कुछ नहीं है? हमारा कौन पूछेगा? ये महकमे वाले क्या करते रहते हैं? अरे महकमे वाले वही, एक की जेब की खुशी दूसरे की जेब में डाल देते हैं। मतलब हम अपना पेमेंट करते हैं फुल और मजा ले जाते हैं दूसरे। अरे हाँ, अरे जो लोग बिल की अदायगी पूरे वक्त और कानून से करते हैं, बेचारे प्रॉब्लम तो सिर्फ उन्हीं को होती है। अच्छा। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आवाज ही नहीं, ऐसे लोगों को उठाना चाहिए जैसे नाजायज कनेक्शन देते हैं। मगर अब क्या कर सकते हैं यार, मैंने सुना है ये प्लाटस का भी चक्कर है कुछ। खाली प्लाटस में कहते हैं कि इंसानों को रखते हैं, मोटी रकम कमाते हैं। मैं तो कहती हूँ इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने खाली प्लॉट में बिना कनेक्शन के लोगों को बिठा देते हैं। हाँ, असली गुनहगार तो ये लोग हैं।
जो खाली पिलाटेस में लोगों को भर भर कर मोटी मोटी रकम वसूल करते हैं। और ऐसे महकमे वालों के खिलाफ भी जो कि बिजली का कनेक्शन दिए बिना ही तार डलवा देते हैं। आवाज उठानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आवाज के साथ साथ इनको भी उठाना चाहिए जो ये नाजायज कनेक्शन देते हैं। सही कहा आपने, हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हाँ, उठाते हैं, चलो। आज का प्रोग्राम की खबर जो है ट्रैफिक है। हमारे ट्रैफिक पे बहुत खबरें आती हैं। आज इतने चालान हो गए, आज इतना ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम किन चीज़ों में फंसे पड़े रहते हैं, वो ट्रैफिक को लेके या ट्रैफिक के कानून को लेके क्या क्या हो रहा होता है, उससे हम आपको खबरदार करवाते हैं। ट्रैफिक वीक मनाया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। क्या हम लोगों में वो अवेयरनेस आती है? क्या हम उन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं? ये सब प्रोग्राम आप देखेंगे बेखबर न्यूज़ में। मुझे पता था, मुझे सब मालूम है। देर से आने वाले को बेवकूफ कहते हैं। हाँ, आज मामा ने हद ही कर दी। देर से आने का उसने ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वाला बना दिया। हाँ, ऐसा नहीं है भट्ट साहब, हम दोनों सुबह टाइम पर ही ऑफिस आए थे। सुबह टाइम पर ऑफिस आए थे तो अभी क्या, अभी गाश नहीं है? अभी दोपहर है। अच्छा, मतलब गाश फल गया, ताप कराई आ गई, अभी मतलब दोपहर हो गई। हाँ। तो वो दोपहर को कहाँ चला गया? ओफो, आपने ही तो भेजा था उसे कंप्यूटर का कुछ सामान लेने। मैंने भेजा था? अच्छा, हाँ, मेरे को याद आया। ओह, तो कंप्यूटर का सामान जो लाना था वो ये पास ये गोल मार्केट से मिल जाता, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो दिल्ली चला गया। दिल्ली में यहाँ से ज्यादा सस्ता सामान मिलता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सस्ता सामान लेने के लिए दिल्ली चला गया? मैंने ऐसा थोड़ी कहा। तुमने कैसा कहा? तुम्हें खुद नहीं पता होता। तृप्ति, अब मैं उसको कहूंगा कि सेब लाने के लिए तो वो क्या कश्मीर जाएगा? मैं उसको कहूंगा कि संतरे लाने के लिए तो क्या नागपुर चला जाएगा? मैं उसको कहूंगा मेरे लिए कबाब ला तो लखनऊ जाएगा टुंडे कबाब लेने के लिए। अरे वो कहीं नहीं गए, आपने खुद ही तो सुबह उससे भेजा था सामान लेने के लिए। मैंने भेजा था? यार आजकल मुझे लगता है जैसे मैंने ब्रेड छोट खाया है, मेरे को मुश्त हो जाता है। हाँ, मैंने ही भेजा था। मगर इतना टाइम कहाँ लग गया उसको? कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? भट्ट साहब, आप ऐसे औरतों की तरह क्यों सोचते हैं? हो सकता है कि उसे वो सामान यहाँ नहीं मिला हो तो वो किसी दूसरी मार्केट में चला गया हो। हाँ, और वहां जाते जाते उसको पीछे से गाड़ी वाले ने टास मारा और उसका एक्सीडेंट हो गया। भाई, एक्सीडेंट कोई मार्केट थोड़ी देखती है। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। और तो एक्सीडेंट मुसीबत ही तो होती है। आप कभी अच्छा नहीं सोचना। मैंने अच्छा ही सोचा, सब अच्छा सोचा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि उसकी डेथ हो गई। भाई, एक्सीडेंट में तो डेथ भी हो जाती है ना, वो मैंने कहा ही नहीं। लो, आ गए, खुद ही पूछ लो, ये भी पूछ लो कि जिंदा है या नहीं। कुत, बोलो। क्या हुआ? मुंह खोलो, बोलो। टूटे हुए ख्वाबों को आंखों में बसाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है। अरे हुआ क्या? मेरी स्कूटी चली गई। अरे कहाँ चली गई और आप कहाँ थे? किसके साथ चली गई है? कब चली गई? मैं बस दुकान के बाहर स्कूटी खड़ी की। अच्छा। 2 मिनट के लिए अंदर गया था। अच्छा। वो दुकान में रश बहुत था। अच्छा। तो थोड़ा सी देर हो गई।
अच्छा, बड़ी अजीब बात है। और कोई अजीब अजीब बात नहीं है, मुझे आ गया, बात साहब को सब समझ आ गया। मेरी तरफ देखो, असल बात पता क्या है, मैं बताऊं, सुनोगे? सुनो, असल बात यह है कि कोई चक्कर है, इश्क का चक्कर है, चक्कर है इसका इश्क का। हाँ, भट्ट साहब कैसी बोल जरूर अजीब बातें कर रहे हैं आप। अब मैंने क्या अजीब बात की? इश्क, इश्क जो होता है ना, इश्क, इश्क और मुशक, ये अपोजिट नहीं होते, ये एक साथ होते हैं। अब मेरा मतलब है, जो इश्क है ना, वो जगह नहीं देखती, वो इंसान नहीं देखता, कब होता है, कैसे होता है, किसके साथ होता है, हो जाता है और पता ही नहीं चलता। अब मेरी ही कहानी सुन लो, सुनो। हमारे गांव में एक लड़की थी, ठीक है, लड़की लड़की औरत, हाँ, उसको पता नहीं कैसे कब मेरे से इश्क हो गया। आपसे? वो जरूर अंधी होगी। और वो अंधी वंधी कुछ नहीं थी, उसको बोझने आता था सब कुछ। प्यारी होगी? नहीं, वो बिहारी भी नहीं थी। लंगड़ी? नहीं। लूली? नहीं। बहरी? नहीं, बोला ना, अभी बोला मैंने, वो बहरी नहीं। टोंडी? टोंडी भी नहीं थी वो। गूंगी? हाँ, वो बेचारी गूंगी थी, उसको वो बोल नहीं पाती थी कुछ, मगर उसको मेरे से इश्क हो गया, उसको लव हो गया। आहा हा, एक बार तो उसने मुझे भागने के लिए भी कहा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आप तो अभी कह रहे थे कि वो गूंगी थी, फिर उसने कैसे कह दिया? तय तय पागली, उसने मुझे इशारों में कहा, इशारों में समझाया मुझे। हाँ, किसमें समझाया? इशारों, इशारों वो होते ना, वो इशारे करते हैं ना, उसमें समझाया। हाँ, तो मेरे कानों। इशारों में कैसे? अरे इशारों में उसने चप्पल उठाई, चप्पल उठाई और मेरे पीछे भागी, मेरे पीछे दौड़कर भागी। उसको लगा कि मैं भी भागूंगा, वही हो गया ना, वो भी भागी, मेरी भागी तो भागी गई। उसने चप्पल क्यों उठाई? उसने चप्पल, अरे उसने चप्पल इसीलिए उठाई, उसको शायद समझ नहीं आया कि उसको लगा कि मैं जूते में तेज भाग नहीं पाऊंगा, तभी। पर फिर भी चप्पल किस लिए? अरे उसने अपनी चप्पल उतारी, मेरी नहीं उतारी उसने चप्पल। अरे लेकिन चप्पल का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ। उसी समय पे आसपास के जो लोग थे ना, वो आ गए और किस्सा वहीं का वहीं खत्म हो गया। इसका मतलब आप चप्पलों की मार से बच गए। वो कांगड़ी के कोयले, ये बता कि तेरी चप्पल का मेरी स्कूटी से क्या लेना देना है? अरे पूरा लेना देना है, पूरा वो मेल मिलाप पूरा है। देखो, जो स्कूटी है ना तेरी, जो चली गई, उसका पका किसी स्कूटर या बाइक के साथ चक्कर है। पर स्कूटी तो एक बेजान चीज है। अच्छा बातें कर रहे हो यार। स्कूटी बेजान होती है? तो फिर यार मुझे तो याद ही नहीं आया, मेरे मगज में आया ही नहीं है। वाह 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 वाह, मैं बोला ना, मैं बिल्ली का जूठा खाता है आजकल। हाँ, स्कूटी तो बेजान है, मगर वो भी टेंशन नहीं है। फिर इसका मतलब तुमने कहीं स्कूटी रखी होगी और तुमको मुश्किल हो गया होगा। हाँ, होता है, मैं बताता है मीनिंग ये कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना। हाँ, मेरी ऊनक गुम गई। ऊनक समझते हो ना? ऊनक सताकस। तो फिर क्या हुआ? हाँ, ऊनक मेरी ऊनक गुम गई। मैं परेशान हो गया, मैं करूं तो करूं क्या, मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। फिर मैंने कुछ नहीं, मैं बाजार गया, मैंने दूसरी ऊनक लाई, नई वाली, ये वाली नहीं, ये पुरानी है, दूसरी वाली जो मैं कल पहन के आया था। हाँ, फिर मैंने ढूंढी पुरानी वाली, उसकी तलाश की मैंने, मुझे पता कहाँ मेरी, फ्रिज के ऊपर। पर आप तो चश्मे के बिना दिखता ही नहीं, तो कैसे ढूंढी? अरे बोला ना, ये पागल है, अभी बोला ना मैंने नया चश्मा लाया, फिर ढूंढी। यार इसको समझाओ यार, ये क्या, इसको मुश्किल हो जाता है। अरे तो अपने बेटे को बोल देते कि वो ऐनक ढूंढ देता। अरे वो मेरे साथ बाजार गया था ना। अरे तो लेकिन वो घर में भी तो था, पहले अंधा थोड़ी था वो। अरे वही, उसने भी मुझे बाद में समझाया, कह रहा पापा बैल आपने तेल भी जाया किया और पूंछ भी जाया किया। नहीं। अरे पूंछ मतलब पैसे जाया किया और पेट्रोल भी जाया किया। हाँ, फिर क्या करता है, फिर मैंने ढूंढ ली। बस यही होगा तुम्हारे साथ भी, पक्का लोग रख के भूल गए होगा कहीं। अरे मैंने सब जगह देखी, कहीं भी नहीं थी, और ना ही मेरी स्कूटी कहीं चली गई है। उसे तो ट्रैफिक वाले उठा के ले गए। ट्रैफिक वाले? मगर क्या है मीनिंग? क्यों वो नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी ना। तो तावल ज्यादा, तूने क्यों रखी थी नो पार्किंग में? तेरे को पता नहीं था वहाँ चालान लाल होते हैं आजकल? अरे तो और कहाँ रखता, इतने बड़े बड़े मॉल है, दुकान है, कहीं पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। 1 मिनट के लिए तो गया था मैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। आजकल देखो, रोडों के सड़क किनारे पर मॉल, मार्केट, शॉपिंग मॉल हर जगह बन गई है, लेकिन पार्किंग के लिए, गाड़ी के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। यार म्युनिसिपैलिटी
कम्युनिटी वालों ने असल में गंद मचाई है। मुझे लगता है कि वहां भी वही होगा, जेल से निकली होगी ना खुशी, फिर दोनों खुश। हाँ अरे यार छोड़ो, हर जगह पे ये जो दुकानों के मालिक है करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ते पार्किंग के लिए, और ना ही पार्किंग बनाते हैं। ऊपर से ट्रैफिक वाले भी हम आम आदमियों को ही पकड़ते हैं। महकमे वालों को जाके कोई नहीं पूछता कि भाई इन्होंने भी तो इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, पार्किंग के लिए भी तो जगह छोड़नी चाहिए। और फिर मेरे जैसे आदमी पिसते हैं, कभी कोर्ट के चक्कर काटते हैं तो कभी ट्रैफिक वालों के, दफ्तर वालों के। ये बात तो गलत है, इनके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए। आम आदमी बेचारा बीच में फंस जाता है। हाँ, सही कहा, आवाज हम सबको मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, आवाज उठानी चाहिए। वरना आम आदमी का तो जितने भी महकमे है ना, हाँ। सबसे बारी बारी भरोसा उड़ जाएगा, हाँ। कह रहा हूँ मैं भाई हाँ। गलती कोई और करता है और जुर्माना कोई और भरता है। सही है बात है, हाँ। मैं भर रहा हूँ। हाँ